भारत समेत दुनिया के कई देशों के सामने इन दिनों ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बनी स्थिति ने वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कूटनीतिक प्रयास शुरू कर चुका है। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत दिए हैं कि भारत ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते भारतीय जहाजों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारू रूप से चलती रहे। ब्रिटेन के एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ईरान के बीच चल रही बातचीत से सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर दूरी बनाने की बजाय तर्क, संवाद और समन्वय के जरिए समाधान निकालना ज्यादा प्रभावी तरीका होता है। हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया कि अभी तक भारतीय जहाजों के लिए कोई ब्लैंकेट एग्रीमेंट यानी कि पूर्ण छूट नहीं मिली है। फिलहाल जहाजों की आवाजाही को केस बाय केस आधार पर संभाला जा रहा है। इसका मतलब है कि हर जहाज के लिए अलग अलग अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यूरोपीय देश भी भारत की तरह ईरान से बातचीत कर इसी तरह रास्ता अपना सकते हैं, तो जयशंकर ने कहा कि हर देश की अपनी अलग परिस्थितियां और रणनीतिक जरूरतें होती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपनी कूटनीतिक रणनीति और अनुभव को यूरोपीय देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत के लिए कुछ राहत भरी खबरें भी सामने आई हैं। भारतीय टैंकर जंग लाडकी संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पोर्ट से लगभग 80,800 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। यह वही टैंकर है जो उस समय फुजैरा टर्मिनल पर तेल लोड कर रहा था जब वहां हमला हुआ था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब यह जहाज सुरक्षित मार्ग से भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत के 2 अन्य टैंकर शिवालिक और नंदा देवी भी सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। बता दें कि भारत ने ईरान से उन 22 भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता देने की मांग की है जो फिलहाल होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि ईरान ने कुछ भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति दे दी है, जो मौजूदा नाकाबंदी के बीच एक महत्वपूर्ण अपवाद माना जा रहा है। यह कूटनीतिक प्रयास ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप पर और हमलों की चेतावनी दी है और अपने सहयोगी देशों से युद्धपोत भेजने का आग्रह किया है। ऐसे जटिल भू राजनीतिक माहौल में भारत की कोशिश साफ है, अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए अपनी ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक हितों को सुरक्षित करना। अब देखना यह होगा कि ईरान से भारत को कब तक पूर्ण छूट मिल पाती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।